आलू ले लो, प्याज ले लो, टिंडे ले लो, चावल ले लो, छोले ले लो, छोले 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 तो जी जनाब, वेलकम बैक माय डार्लिंग्स। कैसी हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है मज़े में होंगे, फिटफाट होंगे और खैर खैरियत से होंगे। ये आवाज़ें कौन लगा रहा था? साजिद ब्रो, साजिद। हाँ, वो लगा रहा था आवाज़ें। आलू ले लो, प्याज ले लो, टिंडे ले लो छोले ले लो, छोले ये मुझे अभी इंकशाफ हुआ है आसिम की वीडियो देखने के बाद मुझे पता चला। ओ माय गॉड, द गेट माय लास्ट। साजिद इतने टाइम से सिर्फ ये वाला ऐलान कर रहा था वाईटी पे आके हैं चलो जी, यहाँ पे साजिद और सितारा को कुछ कहना चाहूँगा। आसिम की आई है वीडियो और कमेंट उसने बंद कर दिए। वैसे नीचे क्लॉस बड़ी लग रही थी लुड़के तुम्हारी, और तुम्हारी ही गलतियाँ तुम्हें बताई जा रही थी कि पहल तुमने की थी, गुन्ने कुन्ने चुन्ने मुन्ने। तो खैर यहाँ पे जब इन लोगों ने देखा है कि मामला हमारे हाथ से अब निकल चुका है, तो आखिरकार जो है अब ये वजाहती वीडियो बना के आए हैं। आपको पता है, आपने जो ये वीडियो बनाई है यही बातें तो हम कर रहे हैं, आपने हमारी बातें रिपीट की हैं। पता है आपको, हमारी बातें यहाँ पे रिपीट हुई हैं, हम यही बातें समझा रहे हैं, यही बातें कर रही हैं कि इसको घर बचाना चाहिए, इसको कंप्रोमाइज़ की तरफ आना चाहिए, ना कि ज़िद की तरफ आना चाहिए। साजिद बार बार बुला रहा है आप लोग वहाँ पे जाके, तुम नहीं वहाँ पे गुन्ने, तुम नहीं जाके वहाँ पे खड़े होके बहन के साथ खड़े होके कहा था हम इस घर में नहीं रहेंगे। मेरी बाजी का जो है साफ ऐलान है कि हम इस घर में नहीं रहेंगे, हम जा रहे हैं। फिर उसके बाद साजिद फ़ोन करता रहा, उसके बाद बुलाता रहा, शॉपिंग भी करके आया, खर्चे भी भेजे हैं, मोटर बाइक भी अगली ले गई अपने कोई काम शाम वगैरह करवाने के लिए, लेकिन जो है आ नहीं रही थी। फिर साजिद ने भी कहा ठीक है, फिर इंज सही ਤੁਹਾਨੂੰ जिद दे तो फिर सानू भी जिद दे हैं। अब लगता है कि इनके जो प्यारियां चुनियाँ मुनियाँ जो हैं, इनके जो कौसर की सहेलियाँ हैं, उन्होंने जो ना अब कहा होगा कि बाजी हुण लगता कम तेरा होने वाला है। तो इससे बेहतर कोई बात नहीं, अब तुम वापस जाओ, और वापस भी इसलिए जाओ ताकि तुम सप बन के रहो, ठीक है ना। नीयत साफ रखो, नीयत साफ होना, रिश्ते बड़े प्यारे चलते हैं, खूबसूरत चलते हैं। लेकिन खैर यहाँ पे जो है साजिद की लास्ट वार्निंग और ऐलान के बाद जो है अब आसिम साहब सीधे होके आए हैं। पहले जो तेवर था, पहले जो नखरे थे, पहले जो एक अदाएं बना बना के दिखा रहा था, बता रहा था, एक थोड़ी सी अकड़ करके वो गरूर में आके जो बातें कर रहा था, और हम कह रहे थे तुम बहन का घर खराब कर रहे हो, मत करो, जो तुम छेड़ रहे हो ना उस बंदे को मत छेड़ो, ठीक है ना। और ख़ासकर सितारा को भी साथ साथ छेड़े जा रहे हो। तुम लोगों को वो क्या कह रही है, उसके बहन भाई या भांजे नहीं है, वो नहीं तुम लोगों पे गंदी वीडियोस बना सकते या बहका सकते या कुछ भी कर सकते, लेकिन नहीं, आप उड़ उड़ के आते थे और बोल रहे थे। खैर यहाँ पे अब जब साजिद ने वीडियो बनाई और कहा कि ये अब इसकी भूल है कि मेरे कहने पे तो ये नहीं आई और मैं जो है इसके कहने पे चला जाऊंगा, अब ये इसकी भूल है। तो खैर आखिरकार जो है कौसर का भैया, चहीता भैया जो है, छोटू भैया, नन्ना काका, मुन्ना भैया, वो कहता मैं जज्बाती हूँ, सिर्फ जज्बात आप में आते हैं। बेटा यहाँ पे सारे ही जज्बाती हैं, सारे ही रोटी खाते हैं, जैसे आम खाते हैं वैसे ही वो भी खाते हैं। खैर यहाँ पे जो है कहता है कि सितारा और साजिद से कुछ कहना चाहूँगा, हाथ जोड़ा हुआ इमोजीज और रोने वाला इमोजीज लगा के। अच्छा, कमेंट इसने बंद कर दिए हैं। और फिर उसके बाद जो है आसिम ने कहा कि कुछ बातें हो रही हैं कि कौसर आएगी और उसके साथ जो जो हुआ है वो रिकॉर्ड करवाएगी। कहता अगर वो ऐसी बात कहेगी तो वो मेरे चैनल से नहीं कह सकती, वो मेरे चैनल से कहेगी, उसका अलग चैनल नहीं है और ना ही वो बनाएगी। साजिद भी के मतलब बिना वो कभी भी नहीं कहे, बिना मतलब साजिद की इजाज़त के बगैर वो चैनल नहीं बनाएगी। पहले मैं वजाहत कर दूं, एक तो जो है पता नहीं आप लोग कम अकल लोग हैं। अगले दिन भी एक गजनी बैठ के जो है हम पे ही रिएक्शन दे रही और हम पे ही बोले जा रही, देखो जी ऐसे 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 जो है ये जो है ना, ये जो डाड़े हैं ना, ये बातें फैला रहे। हाय और रब्बा, मैं क्या जा वाकई मोटे अकल दी है तू बीबी,
जिसने कम्युनिटी लगाई है उस पे हम रिएक्शन दे रहे हैं, आप हम पे बैठ गए रिएक्शन देने। जब हम देते हैं तो फिर आपकी धाड़े होती है, मुझे ऐसे छोड़ दिया, हाय इधर से छोड़ दिया, हाय इधर से छेड़ दिया, उधर से छोड़ दिया, हाय ऐसे कर दिया, फिर तुम रोने लग जाते हो घुन्नी कुन्नी है। तो जनाब जिसने कम्युनिटी लगाई है उससे सवाल करो, हमने तो उसी पे ही रिएक्शन दिया ना। हमने तो ये कहा बीबी अगर वो आपके पास आई है तो आप रिकॉर्डिंग लगाए उसकी, करें, बताने की क्या ज़रूरत है, आओ रिकॉर्ड लगाओ। अच्छा, अब ये मोहतरम जो है ये भी यही कह रहे हैं कि कहा जा रहा है। अरे भाई उसने कहा है, जिसने आपकी वॉइस निकाली है, जिसने आपकी वॉइस निकाली है उसी ने दावा किया है कि मेरे पास कौसर के घर वालों की कॉल आई है, ठीक है जी, और वो जो है कहते हैं कि फलां साथ होंगे और जो है आप हमारा रिकॉर्ड करें। तो पहले भी हमारे दिमाग में भी आया कि भाई अपने भाई के चैनल से क्यों नहीं रिकॉर्ड करवा रहे, इनके चैनल से क्यों रिकॉर्ड करवाएंगे। फिर हमने सोचा कि भैया रिकॉर्ड करवा सकता है वॉइस, तो बहन भी करवा सकती है भैया, क्या नहीं है। तो खैर पहले बात की वजाहत तक जाया करो। उठ के आ जाते हैं और कुछ लोग बोलने लग जाते हैं ये जो नाड़ा नाड़ी कर रहे थे, चलो हम नाड़े सही बाजी, आप शलवार ही सही हैं, हमें नाड़ा नाड़ा करके बुला रही थी और चमचा हिला रही थी, बदतमीज़ो। अच्छा उसके बाद जो है लगाऊंगी तुम्हारी शिकायत में। अच्छा जी अच्छा जी, उसके बाद जो है कहता है कि जो भी कहेगी वो यहाँ आके कहेगी, जो जो भी हुआ है उसके साथ। क्या हुआ है उसके साथ बताना ज़रा, क्या हुआ है। यही हुआ है कि बंदे की ठुकाई करती थी, वो भी जज्बाती है बेटा, जैसे तुम जज्बाती हो ना, तुम कह रहे हो कि देखें जी मैं जज्बाती हूँ, मैं भी जज्बाती हूँ, तो वैसे ही आपकी अपी जान कौसर आप भी जज्बाती है, कोनी वाला कैमरा कट के आ जाती है और ओ सुनने मारती है तुम्हारे जीजा जी के पेट में, पूरी दुनिया देख रही होती है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है कहते हैं कि वो यहाँ नहीं आएगी, मैंने कम्युनिटी लगाई थी, मैं ये सोच के चुप हो गया था कि ये लोग ट्रिप पे गए हैं, मतलब साजिद और सितारा ट्रिप पे गए हैं, वरना मेरा इरादा था इनके खिलाफ वीडियो कोई बनाता, लेकिन मैं चुप हो गया था कि इनका सफ़र ख़राब ना हो। ये लोग गए हुए हैं ट्रिप पे, मतलब जब लाहौर थे। फिर खैर उसके बाद जो है कहता है कि मैंने सोचा मैं पीछे हट जाऊं। बाद में साजिद साहब आ जाते हैं और कहता है कि अब वो चुप हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। इस बात पे मुझे गुस्सा आया। फिर मैंने जो है अपनी बहन के बारे में जो भी कहा, हम मिडिल क्लास लोग हैं, फिर मैंने भी कम्युनिटी लगा दी थी। अच्छा मेरी सुनो बात, साजिद साहब ने तुम्हें अप्रिशिएट किया था और जिनको कहा था ना कि तस्वीरें हमारी हटा दो जब हम अच्छे ही नहीं हैं, जब सितारा ही अच्छी नहीं है, वो नजमा को जवाब दे रहा था, ठीक है ना, क्योंकि नजमा खेल रही थी। नजमा खुद तो गई नहीं है अम्मा को, सास को, नंद को मिलने के लिए, शोहर उसका गया है, तो उसको बेस बना के ना इस तरह से फ़ोटो उसने क्लिक करके AI से बनवाई है कि जैसे कि वो खुद मिलने के लिए गई है और उसके नाम से व्यूज़ ले रही थी। तो इनको आया गुस्सा कि जब तुम हमें अच्छा ही नहीं समझती, हमारे तुम अगेंस्ट हो, लेकिन लोगों को प्रिटेंड कर रही हो कि मैं गई थी मिलने के लिए, तो ये तो तरीका अच्छा नहीं। अंदर बेशक आप जो भी बोलो, लेकिन इस बात पे साजिद साहब ने गुस्सा किया और वीडियो बना दी, लेकिन उसमें एक किस्म से तुम्हें इनडायरेक्टली अप्रिशिएट किया। उसने कहा शुक्र है मेरा साला जो है वो चुप हो गया है, लेकिन आपको उस अच्छी बात को भी बुरा लगा। कहता मुझे बुरा लगा, मैं मिडिल क्लास मिडिल क्लास हैं हम, तो मिडिल क्लास जो होता है वो तो बल्कि ज़्यादा सुलझा हुआ होता है, वो तो ठोकरें खाए हुए होते हैं ऐसे लोग, और वो जो हैं बड़े सुलझे हुए समझदार लोग होते हैं, जज्बाती नहीं होते। खैर यहाँ पे मिडिल क्लास कहता है हम हैं, छोटी छोटी सी बात पे गुस्सा आ जाता है, छोटी सी बातों पे हम खुश भी हो जाते हैं, जब हमारी इज्जत पे बात आती है तो जज्बाती हो जाते हैं। तो इसमें आपकी इज्जत कहाँ तार तार की उसने, साजिद ने, सोचने की बात है। क्या कहा मतलब आपकी इज्जत पे क्या वार किया उसने? वो तो उल्टा यही कह रहा था शुक्र है वो चुप हो गया है, साइड पे हो गया है, वरना मुझे धमकियां दे रहा था। आपने व्हाट्सएप पे भी जाके धमकियां दी हैं उसे
ये भी साजिद ने अपने रिएक्शन में बोला है। खैर कहता है मैंने कम्युनिटी लगाई और साजिद भाई ने कमेंट किया कि आ जाओ फिर, मतलब मुझे उसने फिर कमेंट किया था जब मैंने उसे धमकी दी मैं रिएक्शन डाल रहा हूँ, तो उसने भी कह दिया आ जाओ फिर मैं चुप हो गया था। कम्युनिटी लगाने के बाद मेरी बहन कौसर और मेरे अब्बा को पता चल गया कि मैंने कम्युनिटी लगाई है। आप धमकी दे रहे थे, ठीक है ना। तो साजिद ने कहा होगा कि फिर मैं भी ऐसी वीडियो बना दूंगा कि फिर तुम लोग रोगे, ठीक है ना। फिर जाके तुम लोगों को लगी, फिर जाके पता चला। हुण तो मामला ही हाथ से निकल गया। लेकिन एक बात तो है साजिद साहब, आपके सेकंड हैंड जो ये ससुराल है ना, इन्होंने वैसे आपकी आलू आलू बड़ी की है, मतलब फीतरी बड़ी की है। अच्छा जी। तो खैर यहाँ पे जो है कहता है कि मेरे बहन और मेरे अब्बा को पता चला, किसी ने बता दिया था, फिर उन्होंने ऐसी मेरी क्लास लगाई, ऐसे डंडे बरसाए, मतलब डांटा, ऐसा डांटा कि बस मेरी बड़ी बेइज्जती करी, बहुत बेइज्जती करी। वैसे लगता नहीं है। खैर मुझे लगता है तुक्का जो आप लोग लगाना चाह रहे थे ना, तुक्का, वो तुक्का आप लोगों का बैठा नहीं है। पहले मैंने कहा था ना, पहले वाला साजिद नहीं है जो आप लोग कह रहे थे वो दौड़ा दौड़ा चला आता था, समंदर पार कौसर में तेरे पीछे पीछे आ गया। कराची से दौड़ा करता था। खैर यहाँ पे जो है कहता मेरी बेइज्जती की मेरी बहन ने, और फिर कहा कौसर ने कि कम्युनिटी हटा दे। मैंने अभी तक वैसे हटाई नहीं है। मैंने कहा अच्छा हटाता हूँ। वाह जी वाह, बड़ी सुनते हैं आप बात, हैं आप तो बड़े ही मतलब अपनी बाजी की बातें सुनते हैं। वो एक दफ़ा कहती है आप मान भी लेते हैं। ओए होए होए, एड्डी बेइज्जती कौसर तुम्हारी भी। खैर मुझे लगता है कि आप बनावटी बातें कर रहे हैं, आपको ही किसी ने शायद समझाया क्योंकि एंड पे तुमने यही बात की है ना, हम लोग समझा रहे हैं बहन को, तो मुझे लगता है अभी आपको ही किसी ने समझाया है, आप इसलिए आए हैं वीडियो बनाने। खैर यहाँ पे कहता है कि वो नाराज़ हो गई थी मेरे साथ, हमारा जो है वो कहती है मसला है, हमारे घर का मामला है, हमारे घर के मामलात में मत बोलो। ये बातें हम पीट के 4-5 रिएक्शनिस्ट हैं, पीट के थक गए हम लोग कि भाई उनके घर का मामला, तू निक्का रहे, तुमने अभी शादी नहीं की, तुम्हें तजर्बात नहीं है, तुम्हें पता नहीं है घरेलू मामलात कैसे होते हैं, क्या क्या ऊंच नीच होती है, आपको नहीं है पता। खैर कहता है कि कौसर बाजी ने कहा कि तुम बीच में मत आओ, मत बोलो, कम्युनिटी हटा दो। मैंने जो है कम्युनिटी अभी तक नहीं हटाई। और बाकी जब वो बीमार हुई थी, एक बात तो मैंने बताई ही नहीं थी आप लोगों को। कहते जब वो बीमार हुई थी उसने उस टाइम भी मुझे डांटा था कि तुमने मेरे लिए वीडियो क्यों बनाई थी। जब इसने आके ना धमकी शमकी नहीं दी थी, मेरी बहन का बीपी हाई हो गया, हाय मेरी बहन का बीपी हाई हो गया। बीपी हाई तो होना ही सी। अच्छा कहता है कि जब मैंने वीडियो बनाई तो वो परेशान हुई, उसने मुझे डांटा, उसने कहा तू उन्हें परेशान करता है, उनका ट्रिप खराब करता है, शर्म नहीं आती तुझे। कहता कि उसने मुझे इतना डांटा कि वो परेशान हो गई और कहती कि उन्हें भी परेशान ना कर, क्यों तुमने वीडियो बना डाली है। अब सवाल ये है, सुनिए, अब सवाल ये है, कहता है कि जब कौसर बाजी मुझे मना करती है कि तुम हट जाओ, मत परेशान करो, तो वो उनके खिलाफ वीडियो कैसे रिकॉर्ड करवा सकती है, ये सवाल है। तो भाई ये सवाल आप उनसे पूछे जिन्होंने आपकी रिकॉर्डिंग लीक की है। भैया हमने तो नहीं की ना हमारी तुम्हारी बात है, तो ये उनसे सवाल पूछो, ये उनसे आपका बनता है, ठीक है जी। ये उनसे सवाल, यही तो हम खुद हैरान परेशान थे, यही चीज़ तो हम सुन के खुद हैरान थे कि भैया पहले भैया की वॉइस निकली, अब इनकी रिकॉर्डिंग निकलेगी, कैसे हो सकता है। खैर ये उनसे बेटा सवाल पूछो, हमसे नहीं। कहता है कि
मुझे जो है मेरी ये गलती की सज़ा मिल चुकी है, घर वालों ने बड़ी बेइज्जती किया है और यही बेइज्जती यूट्यूब वाले भी सारे मिल के कर रहे हैं। वैसे काफ़ी हो गई है मेरी। अब मुझे जाके गलती का एहसास हुआ है। बेटा बहनों के घर बसाते हैं, उजाड़ते नहीं हैं। इस उम्र में तो नए रिश्ते भी नहीं आते, आजकल मॉडल बड़े खराब मॉडल नहीं मिलते। अफेयर भी थोड़ा पता मिल गया ऐसी मॉडल। अच्छा, उसके बाद जो है कहता है कि ये उनके घर का मामला है, मसला है, मुझे बीच में वाकई नहीं आना चाहिए था, लेकिन मैं थोड़ा सा जज्बाती हूँ। साजिद तेरे तो भी ज़्यादा जज्बाती होते, इतना जज्बाती है कि 3 बच्चे बीवी छोड़ के भाग गया। उसने जज्बात में आके शादी खड़का दी। अब उसके कान खड़क रहे हैं, कड़क 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 कड़क। आ मैं की कर बैठा। आज से 6 महीने पहले भी उसने वीडियो बनाई थी, कहना है वैसे काम कुत्ता है दूसरी शादी वाला। ये काम कुत्ता काम है जी, दूसरी शादी नहीं करने का। खुद ही बोल रहा था वो अन्ना जज्बाती है, कराची से भाग के आपके गांव पहुंच गया। सही है ना। खैर चलो हो जाता है। कहता है कि बस क्या करूं, जज्बाती हूँ, जब फैमिली पे बात आती है तो फिर आ ही जाता हूँ। आइंदा से वैसे मैं ख्याल रखूंगा। बाकी साजिद भी जज्बाती है। आई ना बात कड़की पे। कहते साजिद भाई भी जज्बाती है। उनको चाहिए वो जज्बाती ना हो, अपनी फैमिली को साथ लेके चलें। अरे वो तो साथ लेके चल रहा था इतने अरसे से। वो क्या कह रहा था, आलू ले लो, टीरे ले लो, प्याज ले लो, खीरा ले लो, कद्दू भी ले लो, चावल ले लो, छोले ले लो। ये आके बोल रहा था। क्या बोल रहा था बताना जरा। इधर आ, छोड़ सारी गल्लें बातें छोड़। क्या बोल रहा था साजिद? यही बोल रहा था ना कि मत गुस्सा हो, आ जा, अपना घर संभाल, घर को सेट कर। आप दोनों बहन भाई गए, घर को उल्टा अल्ट्रम पल्ट्रम करके भाग गए वहां से। और आप लोगों ने कहा हम रात भी यहाँ रुकना नहीं पसंद करते। सही है ना। ये आपने कहा था हम रात भी रुकना यहाँ नहीं पसंद करते। वो क्या ऐलान कर रहा था, क्या रेडी लगाए फिर रहा था साजिद सब्जी की। वो आप लोगों को समझा रहा था कि पहले तुम लोगों से जो गलतियां हुई, मसले खराब हुए, अब इसको सुधारो। ठीक है ना। लेकिन आप लोगों ने उसकी एक नहीं सुनी, 2 टके का करके उसको रख दिया। तो भाई वो समझा ही रहा था, वो फैमिली को साथ लेके चलना चाहता था, इसलिए तो अपने बच्चे की शॉपिंग वगैरह वो जो है कर के आया हुआ था। खैर हद है, वैसे हद है। तुम लोग तो सुनते ही नहीं हो उनकी हैं। और उसके खिलाफ ही मतलब वीडियो बना डाली आपने, जिज्जा के खिलाफ ही बनाई है। जब भी बनाई है वीडियो, कहता है अब सारा जो है बस ये सारा मुद्दा ना साजिद पे ही डाल रहा है। असल में मुझे लगता है मुद्दा तो इसका अपना ही ख़राब था और बहन का भी। अब जब साजिद ने फाइनली वीडियो बनाई है ना, और मुझे लगता है फ़ोन से भी शायद ब्लॉक श्लॉक ना मार दिया हो या फ़ोन नहीं उठा रहा होगा। अब इनको एहसास हुआ है और अब जो है इन्हें लग रहा है कि यार असी तो सारे का सारा सज्जू दे दिता सितारा नूं, हुण वो तो कहंदी है मैं उड्डी जावां हवा दे नाल। ते जो है कौसर उत्थे दी उत्थे, जित्थों दी खोती उधर जा खलोती। अब यही लग रहा होगा इनको है, हाय ओ रब्बा। मतलब वो उत्थे जा खलोती कौसर, जित्थों आई सी उत्थे ही जाके पहुंची, उत्थे ही हुण बैठी रहेगी। अगले ने साफ कहता, उन्हें क्या मैं आना ही नहीं लैन, आना तो आपे आई। और अब यकीन मानो ये जितना दिखोती उथे जा खलोती। अब वो अपनी गठड़ी उठाएगी और खुद ही जाएगी, क्योंकि साजिद ने तो फैसला सुना दिया। सही है ना। तो खैर ये सारा कुछ उस पर डाल रहे थे, तो बेटा सबके सामने है सारी चीज़ें। कहते छोटी छोटी बातें यूट्यूब पे ना लाया करें। कौन लाया? आप लाए। आपने यहाँ पे आके मसले ख़राब किए हैं। उनका घर का मामला है, उनकी ऊंच नीच भी होगी, उनकी लड़ाई भी होगी, उनका मिलना मिलाना भी होगा। एक बात याद रखो, वो यूट्यूबर है और वो शादी से पहले यूट्यूबर है। साजिद की शादी से पहले सितारा यूट्यूबर है। उसकी लाइफ में जो होगा उसने बताना ही बताना है। बताए, अच्छी बात है, बताए।
क्यों डर के रहे, क्यों छुप छुप के रहे? आप लोगों की एक एक चीज़ छुप छुप के वो बैठी रहे, छुपाती रहे कि मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। सही है आती, उसकी ज़िंदगी है भाई। अगर वो खुश होती है तो खुशी भी दिखाती है, अगर वो गमगीन होती है तो अपना गम भी दिखाती है। खैर, यहाँ पे जो है कहता है कि घर के झगड़े घर में रखो, बाहर मत लाओ, जिसकी भी गलती है वो माफ़ी मांगे। अगर मुझसे गलती हुई है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। अरे भाई, माफ़ी मांग के फिर आप दूसरे दिन उन्हीं के अगेंस्ट फिर वीडियो डाल देते हो। खैर, कहता है अब जिसकी भी गलती होगी वो माफ़ी मांगेगा। कौसर बाजी से बात हुई है, वो नाराज़ हुई है कि तुम्हारी पहले वैसे निकली, अब तुमने कम्युनिटी लगा दी, वीडियो बना दी। असल में मैं जज्बाती हूँ। मैं तेन पहले दसिया तेरा जीजा बड़ा जज्बाती है। तू तेरा ले कुछ भी दे। 3 बच्चे, एक बीवी छड़ के शादी कर ली और बाद में उसके जज्बात जब ठंडे हुए कहता है हाय और रब्बा मैं की कर बैठा। अब जमीन के साथ अपना टेड रगड़ रगड़ के माफिया मांगता है। सारे भाई अगर मुझे सुन रहे होंगे तो कितना हंस रहे होंगे, कहेंगे ये बाजी को क्या हुआ है। मैं जज्बाती हूँ, असल में मैं जज्बाती हूँ। यही जज्बात ही तो काम खराब करते हैं। हाँ, बताऊंगी बाजी, बताऊंगी, सब्र करो। कहता है मेरी बहन कहती पहले तेरी वॉइस निकली, फिर तूने कम्युनिटी लगाई, फिर तूने वीडियो बना ली। मेरा मसला तू ही खराब किए जा रहा है। पहले कौसर की दोनों टांगे, दोनों बाजू साजिद के इधर होते थे। इस छोटे निक्के भाई, निक्की मामी, निक्का भाई, इन्होंने मामला बड़ा खराब किया हुआ है। खैर, निक्के भाई, सॉरी मैं आज ज़्यादा ही हंस रही हूँ, थोड़ी सी तबीयत फ्रेश हुई है, नहाई हूँ। थोड़ा सा होश में होश आया है, वरना टुन हुई पड़ी थी, हालत बड़ी ख़राब थी। टुन का मतलब बुखार हो रहा था। और तुसी कोई और गल ना पा देना मेरे ते। अच्छा, निक्की मामी ते निक्का भरा, कौसर दा पट्ठा बिठाने वाला तू है, तू जज्बाती। आखिर में असल में मैं जज्बाती हूँ। अच्छा, उसके बाद ये कहता है कि सुलह सफाई से रहे। सितारा बाजी से भी कहूँगा मामलात झगड़े ख़त्म करवाएं। अगर मेरी गलती है मैं माफ़ी मांगता हूँ और शुरू से मांगता आया हूँ, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस झगड़े को ख़त्म करवाएं। प्लीज़ आप ही करवा सकती हैं। पिछले 2025 आपके लिए बहुत अच्छा गुजरा है और अब भी अच्छा गुजरेगा। बहुत सारी दुआएं हैं आपके साथ हमारी, और फिर उसके बाद नया साल है तो मिल के रहें। कौसर बाजी को भी हम मतलब कहता है समझाएंगे, अब्बू भी समझाएंगे, मैं भी समझाऊंगा। हम लोग समझा रहे हैं कौसर बाजी को। अभी तो तुम कह रहे थे मेरी कौसर बाजी मुझे समझा रही है। देखा, दाल में काला ज़रूर है। बाकी मसले ख़त्म हो। और मुझे याद है कि पिछले साल हम सब एक साथ थे दिसंबर में, और वहाँ पे किसी के निकाह वगैरह भी हुए थे। हम सारे वहाँ पे एक साथ थे और बहुत खुशी का माहौल था, और जो है बहुत अच्छा टाइम गुजरा था गांव में। तो इस तरह से वो पुरानी बातें याद कर रहा था। बिल्कुल जी, मिलजुल के रहना चाहिए। हमें क्या है कि हम तो नहीं चाहते किसी के लड़ाई झगड़े हों, किसी का घर ख़राब हो। आप लोग अपने दुश्मन आप हैं, हम नहीं हैं। सही है ना? फिर असल में सारा मुद्दा आप लोग ना हम पे डाल देते हैं, जज्बाती आप मुद्दे हम पे डाल देते हो हैं लुढ़ के। तो खैर, इसके साथ ही नाजरीन मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।